वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए थे 25 फरवरी के सभी को हम लोग ने लिया है। 15 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, सभी को देखेंगे। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। भारत सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो याद रखिएगा, फाइलेरिया सप्ताह चल रहा है अभी, तो उसका उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है भारत सरकार? 2030 तक। 2030 तक भारत सरकार लक्ष्य रखी है कि फाइलेरिया को जड़ से खत्म करना है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देश का 29वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भारत के किस एयरपोर्ट को मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, कुशीनगर। कुशीनगर एयरपोर्ट को दर्जा पहले मिल चुका था, ये शुरुआत हो गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का। तो याद रखिएगा 29वां है यह। कुशीनगर कहाँ पे है? यूपी में। पता है आप, कुशीनगर पे इसलिए फेमस था, महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है आज का। 2020 में अमेरिका को पछाड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है चीन। चीन अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। इससे पहले इसी साल अमेरिका सबसे बड़ा साझेदार हुआ करता था। पहले चीन हुआ करता था, फिर अमेरिका आ गया, लेकिन फिर अपना चीन पोजीशंस हासिल कर लिया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब शरद कमल को हराकर किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखिएगा, जी साथियान। जी साथियान टेनिस के बहुत ही उभरते हुए खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, याद रखिएगा, इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 17वें अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? याद रखिएगा, 17वें अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसका पार्टनर देश कौन था, भागीदार देश कौन था? तो बांग्लादेश था। भागीदार देश कौन था? बांग्लादेश। ठीक है, और फोकस किन दो देश पे किया गया था? तो अफगानिस्तान और ईरान पे फोकस किया गया था। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष मामलों के लिए एक नया राष्ट्रीय मंत्रालय का गठन किया है? तो उस देश का नाम है निकारागुआ। निकारागुआ ने बाहरी अंतरिक्ष मामले के लिए एक नया मंत्रालय की घोषणा की है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक हिंदी में बोलते हैं, का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वुचोंग ओम को। वुचोंग ओम को एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया महानिदेशक चुना गया है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हाल ही में प्रौद्योगिक संस्थान परिषद द्वारा किन संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए 4 कार्य समूह का गठन किया गया है? इन्हें मतलब कार्य समूह का गठन इसलिए किया गया है ताकि इन्हें अधिक से अधिक स्वायत्तता दिया जा सके। तो उसका आंसर क्या है? IIT। IIT के लिए ऐसा गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्बन वॉच नामक मोबाइल ऐप किस शहर में लॉन्च किया गया है? पहले आपको कार्बन वॉच मोबाइल ऐप के बारे में जानना चाहिए। कार्बन वॉच मोबाइल ऐप जो है, ये आप पहनिएगा ना तो आपको बताएगा कि आप ग्लोबल वार्मिंग में कितना मदद कर रहे हैं। मीन्स ये हुआ कि आप कितना ग्लोबल वार्मिंग गैस रिलीज कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग गैस हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं इसका डेटा देगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉच साबित होगा फ्यूचर में, और ये भारत का पहला शहर है ऐसा जहां ऐसा वॉच लॉन्च हो रहा है। तो वो शहर कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 के लिए कितने कंपनियों का चयन किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार वो 11 मई को दिया जाता है। 11 मई को क्यों दिया जाता है? तो क्योंकि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो उसके लिए कितनी कंपनियों का चयन किया गया है? तो 12 कंपनी का चयन किया गया है। याद रखिएगा, कितना कंपनी का चयन किया गया? 12। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1944 में हुई थी। 24 फरवरी को क्यों हुई थी? क्योंकि इस दिन नमक कानून बना था। ठीक है, नमक कानून को बना था और उत्पाद शुल्क
भी लागू हुआ था, तो इसीलिए 1944 से इसका शुरुआत हुआ था। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा? पहले आप इसको समझिए, फूल प्रसंस्करण केंद्र क्यों स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, पेंडेमिक जो आया था, लॉकडाउन जो हुआ था, तो उसमें फूल का बिजनेस बहुत गंदा हो गया था, फूल का कोई यूजेज नहीं था। तो एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है जिसमें जो अनयूज्ड फूल है उससे कुछ ना कुछ दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सके। ये कहाँ किया गया है? कर्नाटका में। और पता है, कर्नाटका पूरा भारत में 14% फूल का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 गीगावाट क्लब के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो पहले 16 गीगावाट क्लब कहते हैं किसको है? तो 16 गीगावाट क्लब वैसे देश को कहते हैं जो 1 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करती हो। ठीक है, उसे 16 गीगावाट क्लब कहते हैं। तो इसमें 9 अफ्रीकन कंट्री को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत भी इसमें शामिल है। याद रखिए, इसमें देश की संख्या अब कितनी हो गई है? 37। पहले 28 हुआ करती थी, अब 37 हो गई है। 9 नई अफ्रीकन कंट्री जुड़े हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, भारत के किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है असम। असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अशांत क्षेत्र मीन्स क्या? वहाँ पे अपसपा लागू कर दिया गया। अपसपा किसको बोलते हैं? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। ठीक है, याद रखिए, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। राज्यपाल कौन थे वहाँ के? जगदीश मुखी। ठीक है, इसके तहत होता क्या है? इसके तहत ये होता है कि आर्मी को अत्यधिक पावर दे दी जाती है ताकि वो कहीं भी रेड डाल सके, कुछ भी कर सके। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद हुआ तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।